3 मिनट में जानिए ईरान के नए लीडर के बारे में। एक शख्स के जो सिर्फ 17 साल की छोटी सी उम्र में ही सद्दाम हुसैन की आर्मी से जंग करने गया था। ईरान के सबसे शक्तिशाली इंसान बनने के लिए किस तरह की पढ़ाई इस शख्स ने की है, इस वीडियो में हम ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई के बारे में कुछ जरूरी बातें आपको बताने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। 8 सितंबर 1969, जिस दिन मुज्तबा खामनेई का जन्म ईरान के एक खूबसूरत शहर मशहद में हुआ। बहुत बचपने से ही इन्होंने अपने धर्म की गहरी पढ़ाई करना शुरू कर दी थी। अपने धर्म की अच्छी पढ़ाई करवाने के लिए इनके घर में ही इनके पिताजी मौजूद थे, जिनको दुनिया आयतुल्ला अली खामनेई के नाम से जानती है। और साथ ही इनकी माता के बारे में मशहूर है कि वो भी बहुत पढ़ी लिखी और बहुत मेहनत करने वाली औरत थीं। घर का अच्छा माहौल ही इंसान को जिंदगी में कामयाब बनाने में मदद करता है। मुज्तबा खामनेई ने अपनी नॉलेज को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए उस वक्त के बड़े जानने वाले लोगों के साथ पढ़ाई शुरू की और अपने ज़माने के मशहूर टीचर्स की क्लास में आना जाना शुरू कर दिया। साल 1987 में जब ईरान और इराक का युद्ध शुरू हुआ तो मुज्तबा खामनेई ने पढ़ाई करने के साथ साथ आर्मी में जाने का फैसला किया और सद्दाम हुसैन को हराने के लिए जंग में हिस्सा लिया। ये इस वक्त ईरान के लीडर के बेटे थे, लेकिन उसके बाद भी ये आर्मी के जवानों के साथ फ्रंट लाइन पर लड़ने गए और बहादुरी से जंग की। इनके कमांडर ने इनकी बहादुरी के किस्से लोगों को बताए। उससे पता चलता है कि ये भी अपने पिता की तरह दिलेर इंसान हैं और अपने देश और अपने धर्म के लिए अपनी जिम्मेदारी को किसी भी हद तक निभाने को तैयार रहते हैं। जंग में इनके शामिल होने की वजह से बाकी लोगों ने भी आर्मी में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। ईरान के लोगों को समझ आने लगा था कि जब हमारे लीडर का खुद का बेटा आर्मी में लड़ने जा रहा है तो हम घर में क्यों बैठेंगे। फिर जंग खत्म होने के बाद इन्होंने वापस आते ही अपनी पढ़ाई को दोबारा से शुरू किया और फिर 18 साल तक लगातार हर तरह की पढ़ाई को गहराई तक समझा। कहा जा रहा है कि इन्होंने मॉडर्न टेक्नोलॉजी, साइंस, एग्रीकल्चर, फिलॉसफी, पॉलिटिक्स, साइकोलॉजी और सिक्योरिटी अफेयर्स में गहरी समझ बनाई है। अपने पढ़ाई का सफर करते हुए 1990 में इन्होंने ईरान में टीचर के रूप में पढ़ाना शुरू किया और हजारों स्टूडेंट्स को पढ़ा लिखा कर ऊंचाई तक पहुंचाया। ईरान के सबसे बड़े लीडर के बेटे होने के साथ पूरी दुनिया के मुसलमानों के सुप्रीम लीडर के बेटे होने के बावजूद भी अगर आप इनकी जिंदगी देखेंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि ये कितने बड़े घराने के रहने वाले हैं। ईरान के लोग बताते हैं कि आम तौर से बस में सफर करते हुए ये कभी कभी लोगों की पहचान में आ जाते थे। इनका घर भी ईरान में एक सादा सा घर है। इनकी सादगी के किस्से ईरान में बहुत ज्यादा मशहूर हैं कि इनको कभी बहुत महंगे कपड़े पहने हुए भी नहीं देखा गया, बल्कि सादे जूते पहने हुए इनकी तस्वीर लोगों के मोबाइल पर बहुत घूमती है। जो बात इनको पूरी दुनिया के लीडर से अलग बनाती है वो है इनकी बहादुरी और अपने देश और धर्म के लिए कुर्बानी का जज्बा। आज तक इन्होंने अपनी माँ, अपनी बहन, अपने बाप और अपने बेटे को शहीद होते हुए देखा है। उसके बाद भी अब जब इनको सुप्रीम लीडर बनने की जिम्मेदारी सौंपी गई तो इन्होंने मजबूत दिल के साथ इस जिम्मेदारी को संभालने का फैसला लिया। आज ईरान की कौम और पूरी दुनिया के मुसलमान इनकी तरफ एक बड़ी ढारस के साथ देख रहे हैं कि ये भी अपने बाप की तरह अपने दुश्मन को कमजोर कर देंगे और लोगों में सच्चाई के साथ खड़े होने की भावना को भर देंगे।